गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक दिल्ली में। नड्डा के आवास पर देर रात तक मीटिंग हुई। लोकसभा चुनाव के बचे हुए 6 चरणों के मतदान को लेकर मंथन हुआ। पीएम मोदी की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। आज से 2 दिनों के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे पीएम। राजस्थान के टोंक और छत्तीसगढ़ के जांजगीर में करेंगे जनसभा। गृह मंत्री अमित शाह आज 3 राज्यों में भरेंगे हुंकार। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में करेंगे चुनावी रैली। मालदा में सुबह 11:30 बजे करेंगे रोड शो। सीएम योगी आज करेंगे यूपी में धुआंधार प्रचार। अमरोहा और बागपत में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। शाम 4 बजे मेरठ में अरुण गोविल के समर्थन में करेंगे मेगा शो। आज ग्रेटर नोएडा के दादरी बिसाहड़ा में राजनाथ सिंह की जनसभा। महेश शर्मा के समर्थन में रैली करेंगे। झारखंड और बिहार में भी रैली को करेंगे संबोधित। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का राजस्थान दौरा। शाम 5 बजे पाली और शाम 7 बजे जोधपुर में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगी रोड शो। भोजपुरी अभिनेता और निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह आज काराकाट में निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। दनवार से नवी नगर तक यात्रा कर लोगों से मांगेंगे समर्थन। लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने भी झोंकी ताकत। पार्टी प्रमुख मायावती आज हापुड़ और अलीगढ़ में करेंगी चुनावी रैली। पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करेंगी। अखिलेश यादव आज यूपी की 3 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे रैली। अलीगढ़, बागपत और मेरठ में जनसभा को करेंगे संबोधित। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बिहार के मुस्लिम आबादी वाले सीमांचल पर निशाना। किशनगंज और पूर्णिया में रैली को करेंगे संबोधित। राजस्थान के टोंक में होने वाली पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं होंगी वसुंधरा राजे। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने दी जानकारी। व्यस्त कार्यक्रम होने का हवाला दिया। राजस्थान के झालावाड़ पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। बीजेपी प्रत्याशी और बेटे दुष्यंत सिंह के समर्थन में किया जनसंपर्क। कहा झालावाड़ से है उनका पारिवारिक रिश्ता। बिहार के पूर्णिया में तेजस्वी यादव बोले, इंडिया गठबंधन को चुनो नहीं तो एनडीए को चुनो। पप्पू यादव का नाम लिए बिना उन्हें वोट नहीं देने की अपील की। तेजस्वी के एनडीए को जिताने वाले बयान पर मीसा भारती बोली, ये असंभव है। तेजस्वी एनडीए उम्मीदवार को जिताने की बात नहीं कर सकते। कोई गलतफहमी हुई है। तेजस्वी यादव के बयान पर पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव का पलटवार। एबीपी न्यूज से बोले, तेजस्वी ने नरेंद्र मोदी को जिताने की अपील की। कांग्रेस को इस पर सोचना चाहिए। लोकसभा चुनाव में खुला बीजेपी का खाता। गुजरात के सूरत से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हुआ। सूरत से कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द होने पर भड़के राहुल गांधी। लिखा, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर से देश के सामने। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव में मैच फिक्स करने की कोशिश का आरोप लगाया। कहा, सूरत का चुनावी खेल ये बताता है कि लोकतंत्र खतरे में है। यूपी के अलीगढ़ से पीएम मोदी का विपक्ष पर वार। बोले, एसपी और कांग्रेस के परिवारवाद पर जनता ने ऐसा ताला लगाया कि दोनों शहजादों को चाबी अब तक नहीं मिली। पीएम मोदी का कांग्रेस पर मुसलमान और मंगल सूत्र वाला वार। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र करते हुए बोले, अगर कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति अल्पसंख्यकों में बांट देगी। अखिलेश यादव का पीएम मोदी के बयान पर पलटवार। लिखा, जिन लोगों ने गरीबों और महिलाओं के पैसे नोटबंदी में निकाल लिए थे वो आज गहनों की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी के मुसलमानों पर दिए बयान पर भड़के ओवैसी। का मुसलमानों में घटा है प्रजनन दर। पीएम मोदी के भी हैं 6 भाई, अमित शाह के हैं कई भाई बहन। रविशंकर प्रसाद 7 भाई हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का पीएम मोदी पर हमला। कांग्रेस घोषणा पत्र में मुस्लिमों को संपत्ति देने वाली लाइन दिखाने की दी चुनौती। पीएम मोदी के बयान पर अमित शाह बोले, अभी अभी कांग्रेस को मिर्ची लगी है क्योंकि पीएम मोदी ने उसके घोषणा पत्र में सबकी संपत्ति का सर्वे करने वाली बात कही है। पीएम मोदी के बयान पर आईएनएलडी नेता अभय चौटाला बोले, देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस। पीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीएम के बयान को कांग्रेस ने विभाजनकारी करार दिया। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। भाषा को लेकर दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी ने राहुल को आदतन अपराधी बताया। पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर खरगे ने उठाए सवाल। पूछा, किसानों को लीगल गारंटी देने की बात करना क्या मुस्लिम लीग की बात है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला। पूछा कि इस देश के 80% हिंदुओं को 14% मुसलमान से कैसे खतरा हो गया।
छत्तीसगढ़ के मुंगेली से जेपी नड्डा का कांग्रेस पर वार, बोले कांग्रेस सदा राम विरोधी रही है। कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान राम के काल्पनिक होने की बात कही थी। बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर कांग्रेस का वार, जयराम रमेश बोले संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के लिए बीजेपी कर रही है 400 पार की मांग। यूपी के मेरठ में बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल ने रोड शो किया। रामायण में लक्ष्मण और सीता का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी और दीपिका भी हुए शामिल। यूपी की कन्नौज सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे अखिलेश। लाल प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव बने सपा के उम्मीदवार। इस सीट से अखिलेश यादव के लड़ने की चर्चा थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, कहा पहले चरण की सभी 8 सीटों पर एनडीए की होगी जीत, विपक्षी दलों का नहीं खुलेगा खाता। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए अजित पवार की एनसीपी ने जारी किया घोषणा पत्र, जाति आधारित जनगणना की मांग के समर्थन का वादा किया। राजस्थान के बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी ने कंगना रनौत के प्रचार पर तंज कसा, कहा बीजेपी ने अगर काम किया होता तो एक्टर से प्रचार कराने की जरूरत नहीं पड़ती। कर्नाटक के शिवमोगा से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के भागी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम केएस ईश्वरप्पा पर बीजेपी का एक्शन, बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया। शिरोमणि अकाली दल ने चुनाव के लिए जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। चौथी बार भटिंडा से चुनाव लड़ेगी हरसिमरत कौर। अकाली दल ने जालंधर से महेंद्र सिंह केपी, लुधियाना से रणजीत सिंह ढिल्लों, होशियारपुर से सुहन सिंह टंडल, फिरोजपुर लोकसभा से नरदेव सिंह और चंडीगढ़ से हरदेव सैनी को टिकट दिया। कांग्रेस ने बिहार के 5 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। महाराजगंज से अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह और मुजफ्फरपुर से बीजेपी से आए अजय निषाद को दिया टिकट। पीएम के आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस तैयार। सूत्रों के हवाले से खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा। सौंपना चाहते हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र। एबीपी न्यूज पर बोले आगरा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल, इस बार बहुत बड़े अंतर से होगी उनकी जीत। कहा पीएम मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं के नाम पर बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे लोग। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे पेश। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में बीआरएस नेता के कविता और चरणप्रीत चन्नी की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। अखिलेश यादव, भूपेश बघेल, जयंत चौधरी और अफजाल अंसारी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज। साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन का मामला। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में की थी अपील। आज चौथी बार सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण। बिना शर्त माफी मांगने के बाद पतंजलि की तरफ से उठाए गए कदमों पर सुप्रीम कोर्ट देगा फैसला। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 8.5 एकड़ जमीन की गलत तरीके से दाखिल खारिज कराने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी गिरफ्तारी। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर कल हुई सुनवाई में हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रखी अपनी दलीलें। अब 30 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे फिर सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाला केस में आरोपी बीआरएस नेता के कविता की जमानत अर्जी को लेकर सीबीआई की दलीलें पूरी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। अब 2 मई को कोर्ट सुनाएगी फैसला। सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि मामले में अब 2 मई को राहुल गांधी की पेशी। अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर दर्ज हुआ था मानहानि का मामला। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक और प्रसिद्ध भारतनाट्यम डांसर पद्मा सुब्रमण्यम पद्म भूषण से सम्मानित। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उत्थुप, यूपी के पूर्व राज्यपाल राम नाईक और उद्योगपति सीताराम जिंदल को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह आयोजित। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर रात्रि भोज का आयोजन। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों के लिए रखा गया रात्रि भोज। डिनर पार्टी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट लिखा, रात्रि भोज के दौरान हुई पिछले 10 साल में देश की बेहतरी के लिए किए गए बदलाव पर चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का विवादित बयान, कहा सेंट्रल फोर्स अधिकारियों से कहूंगा कि लाठी में तेल लगाकर रखिए, टीएमसी के बदमाशों को छक्का लगाकर भेजिए बाउंड्री पार। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर आग लगने से बढ़ी सियासी तपिश। आग पर काबू पाने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू।
दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर आग की घटना को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का एक्शन। वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव को चिट्ठी लिखकर 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता आवास के बाहर संदिग्ध गतिविधि और रेकी करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कोलकाता में थी 26/11 जैसे हमले की साजिश। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला दोषी हुए तो बख्शेंगे नहीं, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। राजस्थान के बूंदी में सीएम भजन लाल के रोड शो में हादसा। रोड शो के दौरान गाड़ी का रेडिएटर फटा। सीएम भजन लाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला गाड़ी में मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। अज्ञात लोगों ने मोहम्मद रजाक नाम के शख्स की हत्या की। वारदात के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में बढ़ाई गश्त। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश को लगी पुलिस की गोली। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शादी के मंडप से चचेरे भाइयों ने दुल्हन के अपहरण की कोशिश की। विरोध करने पर दूल्हे के घर वालों और मेहमानों के चेहरों पर मिर्ची पाउडर उड़ेला। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस ने सूरत की तापी नदी में चलाया सर्च अभियान। पुलिस ने गोलीबारी में इस्तेमाल पिस्टल और जिंदा कारतूस किया बरामद। सलमान खान घर पर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा। एक्टर सलमान खान के घर पर 10 राउंड गोली चलाने का शूटर्स को दिया गया था आदेश। 2 बंदूकें लेकर गए थे शूटर। किसानों ने पंजाब जाने वाले दिल्ली संगरूर नेशनल हाईवे पर जाम लगाया। खटखट टोल प्लाजा के पास सड़क पर आए किसान। हंगामा बढ़ता देख मौके पर बुलानी पड़ी फोर्स। आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए 3 किसानों की रिहाई की मांग। जींद के खटखट गांव में महापंचायत। मुजफ्फरनगर में सिविल लाइन साफ करते समय हादसा। दम घुटने से 2 लोगों की मौत। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। नगर कोतवाली क्षेत्र के किदवई नगर का मामला। A to Z कूड़ा प्लांट में 2 मजदूर कर रहे थे सीवर लाइन को साफ। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को दिए गए एसी हेलमेट। गर्मी बढ़ने पर शरीर को ठंडक देने में करेगा मदद। एएमयू को मिली पहली महिला कुलपति। प्रोफेसर नईमा खातून को बनाया गया कुलपति। 103 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर हुई नियुक्ति। अयोध्या दौरे पर पहुंचे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल। सरयू नदी के घाट पर आरती में शामिल हुए कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। उत्तराखंड में आज करवट ले सकता है मौसम। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में आज और कल 2 दिन बारिश की संभावना। आज आसमान में दिखेगा अद्भुत नजारा। शाम को 7:49 पर दिखाई देगा पिंक मून। खगोलीय घटना को अपनी आंखों से देख पाएंगे लोग। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होगी लाइव स्ट्रीमिंग। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। दोनों ही टीमों के 8 अंक। बेहतर रन रेट की वजह से चेन्नई चौथे तो लखनऊ 5वें स्थान पर काबिज। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट हराया। पहले बल्लेबाजी करने के बाद मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 180 रन का लक्ष्य दिया। और इसी जीत के साथ राजस्थान पॉइंट टेबल में टॉप पर काबिज। राजस्थान ने 8 मैच में से 7 में दर्ज की जीत। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की ये 8 मैच में 5वीं हार। राजस्थान के लिए जीत के हीरो रहे जायसवाल। जायसवाल ने 60 गेंदों में नाबाद 104 रनों की पारी खेली। निहाल वढेरा ने 3 चौके और 4 छक्के लगाते हुए 24 गेंद में 49 रन की धुआंधार पारी खेली। आरआर की तरफ से संदीप शर्मा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट चटकाए। बोल्ट को भी 2 विकेट मिले। युजवेंद्र चहल ने इसी मैच में 9वीं का विकेट लेकर रचा इतिहास। ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने टोरंटो में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतकर रचा इतिहास। विश्व खिताब के लिए सबसे कम उम्र में चुनौती देने वाले खिलाड़ी बने।